हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट यूज़फुल एंड पावरफुल एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग दूंगा। और अगर आप भी एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो चलिए समझ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंक्लूड होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेंगे, काफी बड़ा शीट जिसके अंदर हम कोई भी रॉ डेटा एंटर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, चाहे कोई डेट्स हो, ये सारे डेटा हम उस शीट के अंदर एंटर करते हैं। एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू क्रिएट वर्कशीट। एक्सेल के जरिए हम कोई भी वर्कशीट क्रिएट करके उसके अंदर कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में। एंड एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड। तो एक्सेल को वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन कहा जाता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग एप्लीकेशन इन बिजनेस इंडस्ट्रीज। बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है। एंड इट इज इजी टू एंटर द डेटा, रीड एंड मैनिपुलेट द डेटा। तो एक्सेल के अंदर हम कोई भी डेटा को आसानी से एंटर करके उसको रीड करके एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली वी कैन आल्सो इंसर्ट इमेजेस, शेप्स, चार्ट्स, पाइवट टेबल इन द एक्सेल शीट टू अंडरस्टैंड द डेटा। तो एक्सेल शीट के अंदर हम कोई भी इमेजेस को या शेप्स को, चार्ट्स को या पाइवट टेबल को हम डेटा को समझने के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज एक्सेल यूज्ड फॉर। सो एक्सेल का यूज जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एंड एनालाइज एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। तो हम एक्सेल शीट के अंदर कोई भी रॉ डेटा को सबसे पहले स्टोर करते हैं एंड देन उसके बाद उसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल यानी कि डेटा प्रेजेंट कर पाते हैं एंड देन उसका हम एनालाइजिंग करते हैं। अगला जो यूज होता है एक्सेल शीट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी, कि हम कोई भी डेटा को स्ट्रिंग के रूप में या स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट के रूप में, डेट्स या फिर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा हम सेल में एंटर करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है जो कि बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है एक्सेल शीट में। आप कई सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन के लिए। फाइनली एक्सेल का कुछ और इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं। सो वी कैन डेवलप टूल्स एंड डैशबोर्ड। तो एक्सेल के अंदर हम कोई भी टूल्स और डैशबोर्ड यानी कि अपने डेटा को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी कैन इंटरेक्ट विद अदर एप्लीकेशन। तो एक्सेल के थ्रू हम किसी और एप्लीकेशन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड वी कैन कनेक्ट टू वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस के साथ भी हम एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एसक्यूएल, वेब या किसी और सोर्स ऑफ डेटा को भी हम एक्सेल के शीट में इंपोर्ट करके उसके साथ काम कर सकते हैं। एंड वी कैन रिप्रेजेंट डेटा इन चार्ट। एक्सेल में हम किसी भी डेटा को चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं। एंड फाइनली वी कैन ड्रिल डाउन एंड एनालाइज द डेटा यूजिंग पाइवट टेबल। तो एक्सेल में हम पाइवट टेबल के जरिए सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम डेटा का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सेल का एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सेल का पूरा इंटरफेस और उसके अंदर मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।